और 137 वर्ष के केंद्रीय विश्वविद्यालय के आप लोग छात्र हैं। कितना पुराना इतिहास है। दुनिया में संस्थाओं का 137 वर्ष तक जीवित रहना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये सामान्य घटना नहीं है। तो उसकी एक बड़ी लीगेसी है। महाविद्यालय की एक बड़ी लीगेसी है। एक बड़ी भारी मजबूत विरासत महाविद्यालय के रूप में हम लोगों को मिली है। जो हमारी सोसाइटी के फाउंडर थे मुंशी ईश्वर शरण जी, वो गांधी जी के बहुत भक्त थे, बड़े अनन्य सहयोगी थे। और 1933 में हरिजन सेवक संघ, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी दिल्ली में करते हैं। और 1934 में ठीक एक वर्ष बाद, कभी आप लोग साइंस कैंपस में जाइएगा तो एक वहां पर छोटा सा गांधी पार्क हम लोगों ने बनाया है। उसमें महात्मा गांधी ने जो अपने हाथ से चिट्ठी लिखी थी मुंशी ईश्वर शरण जी को, उसको उसी तरह से इंग्रेव करने की कोशिश किया है। उसको कभी पढ़िएगा, कितनी प्रशंसा लिखा है। और स्वयं गांधी जी परिसर में 2 बार आए और रहे। तो जो गांधी की विरासत और ऐसे महनीय लोगों के द्वारा जिस सोसाइटी का, और सोसाइटी कैसे, सोसाइटी जो हमारा जो संगठन है, हमारा जो ट्रस्ट है, वो समाज को कैसे शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं देगा, बेहतर सेवाएं देगा, ये सोच करके कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना उन्होंने की। हम सब उसी संस्था के कर्मचारी और छात्र हैं। तो हमें इस संस्था के इतिहास पर और कभी बैठेंगे तो आपको बड़ा ज्यादा बात करेंगे हम लोग। एक बड़ा ही रिच, एक बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है। दूसरी बात, इतना प्रदेश में डिले पिछले साल भी हुआ, एनटीए की वजह से इस साल भी हुआ, लेकिन मैं अपने उन बच्चों को सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतना विलंबित प्रवेश के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में हमारे शिक्षकों के ऊपर, हमारे परिसर में, हमारे महाविद्यालय के ऊपर अपना विश्वास जताया है। पांच विषयों से महाविद्यालय शुरू हुआ और आज 35-36 डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं। कला संकाय है, वाणिज्य संकाय है, हमारे पास इंटीग्रेटेड लॉ है, हमारे पास बैचलर ऑफ प्रोफेशंस है। कुल मिला के आप देखेंगे कि ये कंप्लीट परिसर। और एक और बात बताऊं, आपको जान करके सुन करके अच्छा लगेगा, इस वर्ष भी महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश के बाहर के 15 राज्यों के बच्चों ने प्रवेश किया। आप कल्पना करेंगे कि किस तरह का एक कंपोजिट कल्चर, एक ऐसा वातावरण, जिस वातावरण को आप बना रहे हैं। हम बार बार एक बात कहते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा स्टेक होल्डर है वो हमारा विद्यार्थी, क्योंकि आपके नाते हम सब हैं। विद्यार्थी शिक्षण संस्था में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसी घटक के इर्द गिर्द चाहे शिक्षक हो, चाहे हमारा सपोर्ट स्टाफ हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कॉलेज प्रशासन हो, सब उसी के लिए काम करता है, उसी को फैसिलिटेट करता है। कैसे वो बहुमुखी विकास कर सके, कैसे उनका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। मैं आपको बताऊं, ये कॉलेज ऐसा है कि आपके विषयों की पढ़ाई के साथ साथ वर्ष भर देखेंगे आप कि तमाम तरीके की एक्टिविटी, वो एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, अभी देखेंगे स्पोर्ट्स का अनाउंसमेंट हुआ था। लगभग 1 महीना अलग अलग टीमों का गठन होगा, फिर स्पोर्ट्स होगा, फिर अभी देख रहे हैं 1 महीने से आपका ये गांधी माह चल रहा है। तमाम बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को क्या दे सके। और इस संस्था में जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी अभी देखिए एक वर्कशॉप एजुकेशन डिपार्टमेंट से बड़ा बेहतरीन वर्कशॉप किया, जिसमें आपको जान के खुशी होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलावा 14 विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों ने यहाँ भाग लिया। एक वर्कशॉप दिवाली की छुट्टी के बाद शुरू होने जा रही है। इसी तरह से आप सबके लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपके यहाँ है, लाइब्रेरी में फुड बैंक की फैसिलिटी आपके यहाँ है। हर तरीके का संरचनागत जो ढांचा है वो आपके पास बहुत मजबूत है। हमारी फैकल्टी बहुत अनुभवी फैकल्टी है, मेहनती फैकल्टी है। इसकी मेहनत और आपका सबसे ज्यादा श्रम एक बेहतर रिजल्ट हमको देता है। साइंस का रिजल्ट उतार के देखिएगा तो टॉप 10 के टॉपर्स में 3-4 आपके कॉलेज के हैं। लॉ के हमारे बच्चे खड़े हैं और मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। हर सेमेस्टर में टॉप 10 जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर्स होते
पोजीशन हमारे बच्चों की। छोटी छोटी गतिविधियां, आप स्नातक में फर्स्ट ईयर में बच्चों ने प्रवेश किया है, उनको मालूम है कि फर्स्ट ईयर में उनको कंप्यूटर एजुकेशन हमने कंपल्सरी किया। छोटा सा टोकन अमाउंट हम लोग लेते हैं, साल भर के लिए 400-500 रुपए। साल भर आपको अलग अलग बैचेज में लैब मिलेंगी, सामान्य रूप से कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आप सभी को हो जाए। सेकेंड ईयर में हम अंग्रेजी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कंपल्सरी किए हुए हैं, वो हमारे ऑलरेडी इंस्ट्रक्टर हैं, बाहर के टीचर आते हैं, और वो जो हमारा भाषा केंद्र है उसके माध्यम से तमाम वर्कशॉप हम लोग आयोजित करते हैं। अभी नवंबर से थर्ड ईयर के बच्चों के लिए जनरल स्टडीज के 50 से 60 लेक्चर अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग एरिया से मिलेंगे। इसलिए ये उद्धृत करना आपके सामने आवश्यक है कि छोटी छोटी चीजें कैसे हमारे बच्चों को निखारेंगे, उनके कौशल को सामने ले आएंगे। हर तरीके का आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। मैंने पहले ही कहा कि शिक्षा गतिविधि के साथ साथ शिक्षणेतर गतिविधि और सह शिक्षा गतिविधि, सारी गतिविधियां आपको इस सेक्टर में पर्याप्त मात्रा में मिलेंगी। बस एक अपील आपसे हमेशा रहेगी हमारी कि अनुशासित रहिए, पढ़ने में भरोसा रखिए। बाकी किसी चीज के लिए कॉलेज कैंपस नहीं, इसके लिए हम अलाउ किसी भी अन्य चीज के लिए नहीं करेंगे। शिक्षा और शिक्षा के साथ आपके विकास के लिए चलने वाली हर गतिविधि कॉलेज आपको मुहैया कराएगी। आपकी तरफ से कोई अच्छे सुझाव होंगे, उसका हम अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। हमें अपने बच्चों से फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और हमारी फैकल्टी लगातार, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारा टीचिंग स्टाफ, जो कोई हमारा सपोर्ट स्टाफ है फैकल्टी के साथ साथ, वो सब दिन रात आपके साथ लगा रहता है। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को इमीडिएट हम सब लोग मिलकर के दूर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे अनुशासित रहे। और मैंने एक बात कही ना कि 15 राज्यों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी परतें हैं, लेकिन संस्कृति एक है। कल्चर इज वन। वो परतें भाषा के स्तर पर हो सकती है, परंपरा के स्तर पर हो सकती है, बिलीफ के स्तर पर हो सकती है, खान पान के स्तर पर हो सकती है, ड्रेस के स्तर पर हो सकती है, लेकिन संस्कृति एक है। वैसे ही ये जो हमारा इतना खूबसूरत विविधता है, इतना कंपोजिट कल्चर है, अलग अलग विश्वास, अलग अलग परंपरा, अलग अलग भाषा बोली, अलग अलग परिवार के बैकग्राउंड का हो सकता है, लेकिन भी ईश्वर शरण कॉलेज फैमिली, हम ईश्वर शरण परिवार, और इस परिवार को प्रतिष्ठित करना, इस परिवार की प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि करना, यह हम सब का दायित्व है। हमारे बच्चे अनुशासित रहे, हमारे बच्चे पढ़े, हमारे शिक्षक समय से अपनी कक्षाएं दें और बेहतर रिजल्ट दें और उनको एक बेहतर नागरिक बना करके तैयार करें। केवल आप लोगों से इतनी ही अपील थी और एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए मैं आया था कि आप मेरे कॉलेज को लगभग एक साथ देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग बार बार मिलते रहेंगे, बार बार अपनी बातें करेंगे, बार बार कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको बताएंगे, नोटिस के माध्यम से बताएंगे, जनरल असेंबली के माध्यम से बताएंगे। बस अपील आपसे ये है कि संस्था में आप अनुशासित रहें, पढ़ने लिखने के माहौल को बनाएं, पढ़ने लिखने के लिए केवल संस्था में आए। बाकी किसी काम के लिए आना है तो मैं हिदायत देकर कहता हूँ कि वो काम आप यहाँ न करें, आप बाहर रहें, वरना हमारी डिसिप्लिन इतनी तगड़ी है कि फिर हम जरा यहाँ से टीसी देने में भी चूकते नहीं हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि यह महाविद्यालय आपका है और हम सब आपके लिए काम करते हैं। इसलिए सब लोग मिलकर के इस महाविद्यालय को और सुंदर और समुन्नत और बेहतर बनाएं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।